Pure logical question. 6-point charge are kept at the vertices of a regular hexagon of side L and center O as shown in the figure. Given that K is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon L स्क्वायर. तुम्हें देखोगे एडवांस का पेपर बड़ा मजेदार होता है. वो तुम्हें बर्डन कम से कम करते जाते हैं. वो कहते हैं के इतना ले लो, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. हाँ, बस इसमें बस एक ही प्रॉब्लम है, यू हैव टू चेक ऑल द ऑप्शंस. ठीक है, शुरू करते हैं. द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ इज 6K अलॉन्ग ओडी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिवाइज होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का मेथड तो हम जानते ही हैं. पहले इस ये क्या है ये समझ लें. ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड बाय वन चार्ज. हाँ, ई ले लें इसको. ये क्या लिखा है? के क्यू अपॉन एल स्क्वायर. और आई थिंक ये हेक्सागन है, तो कोई बर्डन नहीं, सिर्फ कंसेप्ट चेक कर रहे हैं. मैथ्स देखो कितना कम कर रहे हैं. पेंटागन वेंटागन नहीं दिया, हेक्सागन दिया. तो सभी हेक्सागन की सभी साइड लेंथ एल के बराबर होगी. हेक्सागन तो क्या होता है? 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल. ये तो सभी को पता होगा, तो वो टेंशन भी खत्म. तो ई हो गया. अब तुम्हें जो कंसेप्ट सिखाए हैं मैंने वो लगाने हैं. ठीक है, तो लेट मी टेक रेड पेन. तुमने अटेम्प्ट किया हो तो पहले बड़ा मजा आया होता. तुम देख के ना डर गए. पता नहीं, तुम्हें पता भी नहीं होगा कि ये एडवांस का है कि नहीं है. ऐसे वन मोड लिखा है ना. अटेम्प्ट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत मजा आया होगा. और एडवांस का है 2012 का. ठीक है, तो ये 2E हो जाएगा और इधर 2E हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसका अवे फ्रॉम चार्ज होता है, इसका टुवर्ड द चार्ज होता है. तो इधर मैं 4E लिख दूं. ई का मतलब क्या है? वो जो ऊपर लिखा हुआ है ना. तो ये 4E लिख दिया. पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं. ई का मतलब क्या है? के क्यू अपॉन दिस. 4E लिख दिया. ठीक है, तो ये खत्म कर दिया, ये खत्म कर दिया. सिस्टमैटिक थिंकिंग. उसके बाद यहां पर क्या लिख दिया? प्लस क्यू का ई होगा माइनस क्यू का, तो ये 2E हो जाएगा, है ना. 2E हो जाएगा. रेजोल्यूशन के कंसेप्ट पे बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना. तो 2E हो जाएगा. इसमें भी रेजोल्यूशन का ही कंसेप्ट है, और क्या है? 2E है ना. ये तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया है, बचा ये प्लस क्यू. इसका भी 2E हो जाएगा. बस खत्म. इस पे तो हमने स्पेशल क्वेश्चंस वीडियो बना रखे हैं. ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री होगा, कोई झंझट नहीं. तुम्हें दिख रहा हो, कोई झंझट ही नहीं है. 60 डिग्री, बस तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो वो झंझट नहीं देते. तो वर्टिकल कैंसिल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल ऐड हो जाएगा, है ना. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, आई थिंक मैं इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 4E, है ना. 4E प्लस 2E cos 60 डिग्री. 2E cos 60 डिग्री, cos 60 1/2 होता है, तो 2E हो जाएगा, है ना. कैलकुलेशन तो है ही नहीं. 6E, है ना. इसको इन्होंने K ले रखा है, तो 6K हो जाएगा. सही है. अलॉन्ग डायरेक्शन OD होगा. मगर हाँ, ये कंसेप्ट सारे पूछ लेंगे तुमसे, है ना. नीट में ऐसा नहीं करते. नीट में कंसेप्ट सारे नहीं पूछे एक कंसेप्ट पे. ये तुमसे मल्टीपल कंसेप्ट, बहुत सारे कंसेप्ट पूछ लेंगे, है ना. ये तुमसे बहुत सारे कंसेप्ट पूछ लेंगे. तो तुमसे रेजोल्यूशन का कंसेप्ट पूछ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट पूछ लिया, डायरेक्शन OD है, चलो ये हो गया. उसके बाद पोटेंशियल पे आ जाए, तो मैं इसको मिटा देता हूँ. मेन तो डिस्कशन पोटेंशियल करना था, ये तो रिवाइज हो गया ऐसे ही, है ना. ये तो ऐसे ही रिवाइज. आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होगी, और होनी भी नहीं चाहिए. बहुत टेस्ट में क्वेश्चन कर चुके हैं इस टाइप के, और बहुत क्वेश्चन हो चुके हैं. तो पोटेंशियल में तो डायरेक्शन का भी झंझट नहीं होता, तो वो एनालाइज करना और भी आसान होता है. इसके लिए ये कलर. तो पहले ये कह रहा है, तो ए ऑप्शन तो सही है. द पोटेंशियल एट पॉइंट O इज 0. चेक कर लो, है ना. यस सर. हाँ, पोटेंशियल, है ना. तो वो देख लेना, अगर वैल्यू की जरूरत पड़ेगी नहीं तो सर डायरेक्ट चार्ज से देख लो ना. हाँ, डायरेक्ट चार्ज से देख रहा हूँ, मगर थोड़ा इसमें मैंने पढ़ाने के लिए लिया है, तो थोड़ा बहुत बताऊंगा अभी मैं, है ना. हल्का सा बताऊंगा. वैसे डायरेक्ट दिख जाएगा तुम्हें, ओरली कर लोगे, मुझे पता है ओरली कर लोगे, मगर मैं फिर भी लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने लेक्चर में लिया है क्वेश्चन, है ना. तो फिर भी एक तरह से लेक्चर की तरह से लिया है, तो मैं थोड़ा सा लिखूंगा, बस ज़्यादा नहीं लिखूंगा. फिर भी सब LL है, हमें O पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो थोड़ा मैं इसको हल्का हल्का लिखूंगा. तो पहले इसका ले लूँ. इसका KQ/L होगा माइनस KQ/L होगा, तो इसमें तो रिजॉल्व नहीं करना पड़ता, तो कोई झंझट. कितने आसान सवाल होते हैं. KQ/L और प्लस माइनस हो जाएगा, तो सीधे माइनस लिखता हूँ, है ना. माइनस KQ/L. वैसे तुम इसको ओरली कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है. सिमिलरली माइनस 2Q और प्लस 2Q, तो इसका भी क्या हो जाएगा? प्लस K2Q/L, है ना.
तुम समझ गए होगे, मैं खाली जो है फॉर्मेलिटी के लिए लिख रहा हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये टाइम बहुत बचेगा तुम्हारा, है ना, डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा इन दोनों का, है ना, इन दोनों का ओरली कर सकते हो, जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया। बाकी इसका भी माइनस क्यू और प्लस क्यू का, इसका भी, है ना, दोनों पेयर मिलके, मगर फॉर्मेलिटी के लिए मैं लिख रहा हूँ के क्यू बाई एल एंड माइनस के क्यू बाई एल, बेस्ट क्वेश्चन ये। तो ये टोटल होके क्या हो जाएगा, जीरो पोटेंशियल, है ना। एक साथ कई चीज़ें पूछ ली इस सवाल में, बस यही यही जेई एडवांस की क्वालिटी है कि वो सब पूछ लेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल एट ओ जीरो, यानी ये भी ऑप्शन सही है, ठीक है। और फिर अगर कुछ एक आध गलत होता है तो कुछ नेगेटिव मार्किंग भी होती है, कुछ ऐसा भी, मगर इजी बहुत होता है। हाँ। बाकी एनालाइज करते हैं। ये हो गया, मैं इसको फिर मिटाता हूँ क्योंकि मुझे यही डायग्राम यूज़ करना है, आई एम नॉट मेकिंग अनदर डायग्राम। फिर ये पूछा है इसने, द पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट ऑन द लाइन पी आर। तो पी आर लाइन पे क्या सब पॉइंट पे पोटेंशियल, द पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट ऑन लाइन पी आर इज सेम। उसके बाद इसने पी आर लाइन ले ली है, क्या इस पे पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम होगा या इक्वी पोटेंशियल लाइन होगी, वो हमें चेक करना है। तो वो भी देख सकते हो, ठीक है। पहले इसका देख लें, इन दोनों का देख, कोई भी पेयर ले लो। यहां से अगर सपोज करो ये कोई भी वेरिएबल डिस्टेंस ले लो, एल ना लेके एक्स डिस्टेंस ले लो, है ना, तो दोनों डिस्टेंस बराबर होंगी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे इन दोनों की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, सेम होगा और जीरो हो जाएगा। सिमिलर अभी लिख दूंगा, सिमिलरली इसको भी ऐसे ले लो, समझ आई बात, ये डिस्टेंस भी सेम है तो इनका भी जीरो हो जाएगा, ऐसे ही इनका भी जीरो हो जाएगा। मतलब इस पूरी लाइन पे पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। अगर मैं इसको फॉर्मेलिटी के लिए लिखूं, इस पूरी लाइन पे अगर पोटेंशियल देखूंगा तो जैसे यहां से इस पूरी लाइन पे कहीं भी, इस पूरी लाइन पे इस पॉइंट पे ले लो। एक्चुअली मैं दूसरा पॉइंट चेंज मत करो, मैंने दूसरा पॉइंट यहां पे चेंज कर दिया। इस पॉइंट पे सभी का सेम होता तो जीरो नहीं होता ना। एक मिनट रुक तो जाओ, निकाल के दिखा देता हूं। ये डिस्टेंस y है, निकाल के दिखा रहा हूं, ये डिस्टेंस y है, ठीक है। और उसके बाद -2q की ये डिस्टेंस z है। लेट मी चेंज द कलर। ओरली तो बहुत आसान है मगर लॉजिकली भी करके बताओ, ठीक है। ये डिस्टेंस मान लो z है, ये अलग अलग डिस्टेंस है मगर सारी डिस्टेंस सेम है, दिमाग लगाना होगा थोड़ा सा है ना। तो यहां पर पहले रेडी ले लेता हूं। तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, पहले के क्यू बाई एक्स, है ना। इसको कवर कर लिया, इसको क्रॉस मैंने पहले से लगा लिया, मिटा के फिर से क्रॉस लगा देता हूं, है ना? ठीक है, जिसको मैं कवर करता जाऊं क्रॉस, इसको कवर कर लिया, फिर इसको कवर करने के लिए माइनस के क्यू बाई एक्स। ध्यान से देखना, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, नीट वाले तो कम से कम 10 क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, ठीक है। ये हो गया, फिर इसका ले, है ना, तो क्या हो जाएगा, प्लस के क्यू अपॉन वाई, डिस्टेंस अलग है भाई, इस पॉइंट पे देखना है, ऐसे किसी भी पॉइंट पे, ये कोई जनरल पॉइंट है और हर पॉइंट ऐसे ही बिहेव करेगा, तुम चेक कर सकते हो ना। कहीं भी पॉइंट लोगे, इधर पॉइंट लोगे तो ये कम हो जाए, ये वाई कम हो जाएगा, एक्स ज्यादा हो जाएगा, मगर इस लाइन पे बिहेवियर ऐसे ही होगा जनरल पॉइंट का। तो के क्यू अपॉन वाई और माइनस के क्यू अपॉन वाई, ठीक है। फिर आखिरी वाला क्या बचा, जेड। अब कलर चेंज कर लेता हूं इसमें क्योंकि चेंज किया, तो प्लस के क्यू बाई जेड, ये भी तो जीरो हो गया नहीं, माइनस के क्यू बाई जेड, तो इस पॉइंट पे जीरो हो गया। ऐसे तुम किसी भी पॉइंट पे निकालोगे जीरो ही आएगा, है ना, किसी भी पॉइंट पे जीरो आएगा। तो इस पूरी लाइन पे जीरो पोटेंशियल है, सेंटर पे नहीं, पूरी लाइन पे जीरो पोटेंशियल है। तो द पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट ऑफ ऑन द लाइन पी आर इज सेम, जीरो सेम ही होता है, ठीक है। तो ये प्योर एनालाइज करने वाला क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ एनालिसिस है, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो मैं चाहता हूं तुम समझो कि जेई एडवांस में कैसे क्वेश्चन आते हैं, है ना, जिसके बेसिक बहुत क्लियर है और ज्यादा नहीं लगाना पड़ता, वही एनसीईआरटी बेस्ड कह सकते हो। इसमें क्या है, इसमें कोई नई चीज नहीं, ना इंटीग्रेट करना ना कुछ करना है, बस एनालाइज करना है। अब आखिरी ऑप्शन और देख लो, द पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट ऑन द लाइन एस टी इज सेम, वो चेक कर लो। यही एनालिसिस यहां भी करो, ठीक है, यही इसी तरह का एनालिसिस करो कि है कि सेम नहीं है, चेक करो। तो इस लाइन पर देखो,
तो हमेशा सिमेट्रिकल वाली लेना है ना, जहां से डिस्टेंस सेम हो। जैसे अगर तुमने सपोज करो इसमें ये डिस्टेंस ली है ना, एस टी लाइन पे ये डिस्टेंस एक्स ली, तो अब इसके साथ ये थोड़ा ना लोगे क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। हमें कैसे भी कवर करें, हमें कवर करना है, तो इसके साथ क्या लोगे, प्लस क्यू के साथ ये वाला प्लस क्यू ले सकते हो, हाँ ये वाला प्लस क्यू ले सकते हैं क्योंकि ये भी डिस्टेंस एक्स होगी, है ना x। मगर फिर ये जीरो नहीं होगा, ये इसके साथ फिर ये तो लोगे नहीं। फिर माइनस क्यू को देख लो, सिर्फ छोटे छोटे लॉजिक लगा के इसके साथ ये वाला लोगे क्योंकि डिस्टेंस का फैक्टर सेम होना चाहिए ना, तभी कुछ डिसाइड कर सकते हैं हम। इसी बेस पे तो डिसाइड किया था। तो यहां पे ये वाई डिस्टेंस ले ली। ऑब्वियसली यहां पे प्लस क्यू है, प्लस के क्यू एक्स, तो ये जीरो नहीं होगा, है ना। ये भी जीरो नहीं होगा, मगर फिर भी एक बार चेक करके देख लेते हैं, हो सकता है टोटल ओवरऑल जीरो हो जाए, तो कुछ नहीं कह सकते, इसलिए आखिरी में चकमा देते हैं लोग क्योंकि सबका एक साथ देखना है। तो इस लाइन पे देखते हैं, और ऐसे कोई भी पॉइंट, सारे पॉइंट इसी तरह से बिहेव करेंगे। मजा बहुत आता है क्वेश्चन करने में, और तुम्हें बता दूं मैं भी पहली बार कर रहा हूं, मैंने पहले नहीं किया ये क्वेश्चन, है ना, क्योंकि स्कूल में इतना मौका मिलता ही नहीं था इतने सारे क्वेश्चन लगाने का। तो आई एम डूइंग फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम का मज़ा बहुत अच्छा है। ठीक है, चलो पहले मैं रेड कलर ले लेता हूं। ठीक है, तो पहले देखते हैं, सीधा बेसिक लगाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज के क्यू बाई एक्स, और दूसरे का हो जाएगा प्लस के क्यू बाई एक्स, कुछ खास नहीं है। सिमिलरली वायलेट कलर वाला देख लो, है ना, मजेदार सवाल, नीट वाले भी बड़े ध्यान से देखें, बड़ा मजेदार है। बेसिक तो बहुत सिंपल है। माइनस कोई जेई एडवांस का मतलब ये नहीं कि कुछ फालतू की चीज, मतलब कुछ फालतू का इंटीग्रेशन दे देंगे, बंद कर दिया उन्होंने। ठीक है, ये हो गया। चलो ये तो जीरो नहीं हुआ, फिर ये देख लो पॉइंट, ऑब्वियसली जीरो नहीं होगा क्योंकि ये पॉइंट भी डिफरेंट होगा, तो कोई किसी से कैंसिल तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट ऑन एस टी सेम, तो एस टी पे सारा पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे तो जीरो हो गया तो ये सेम होगा ही नहीं, क्योंकि कुछ भी कर लो, क्योंकि ये ऐड होगा, ये वाई की वैल्यू डिफरेंट होगी, और यहाँ पे ये डिस्टेंसेस डिफरेंट है, तो कोई भी चीज़ नहीं होगी। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ए सही निकल गया, बी सही निकल गया, और सी सही निकल गया, डी गलत है। ठीक है, चलो आई होप समझ में आया होगा, और ये भी समझ में आया होगा कि कैसे आते हैं।